दोस्तों पुरानी मच्छरदानी से आर्ट ऐसा मैं कुछ बनाने वाली हूँ जो कि कोई ना कोई आइडिया तो आपका काम आ ही जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है। जो चीज़ मैं आज बनाने वाली हूँ इस पुरानी मच्छरदानी से, वही चीज़ कभी कभी क्या होता है कि हम खरीद नहीं पाते हैं या फिर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, आंखों के सामने रहते हैं फिर भी इतने नहीं हैं। लेकिन आज जो मैं बनाने वाली हूँ, जो कि मच्छरदानी एक तरफ पड़ा हुआ रहता है ना, उसी से ही बहुत ही काम की चीज़ बनने वाली है। तो पहले जो आइडिया होगी वो है इस मच्छरदानी को लेकर। अब देखिए इस तरह से मैंने एक साइड पूरा कट किया है, यानी कि मच्छरदानी का जो 4 साइड होता है ना, तो एक साइड कट करके मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, ठीक है। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक अच्छा कपड़ा लिया है जो कि बहुत ही मजबूत है। आप कोई भी कपड़े का यूज़ कर सकते हो। अगर आप बहुत अच्छा कपड़ा लेते हो तो ये बहुत दिन तक चलता है। और उसके बाद देखिए इस तरह से मैंने इसको अटैच किया है, हाँ। और करने के बाद इसको पिन अप कर लूँगी, चारों ओर अच्छे से पिनअप कर लूँगी, क्योंकि इसके लिए आपको कोई सिलाई मशीन कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ चारों ओर इस तरह से टाँके लगानी है, जो रान सिलाई होती है ना, उसी तरह से इसमें रान सिलाई देनी है। अब देखिए ये थोड़ा सा मैं करके दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से जैसे मर्जी आप कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो धागे हैं ना, जिस कपड़े है कलर की, उसी कलर की मैं धागा लिया है। तो अगर बड़े बड़े इस तरह से सिलाई कर लेती हूँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए दोस्तों इस तरह से मैं इसको तैयार किया है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए यहाँ से मैं थोड़ा टाँके लगाऊंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से राउंड कर लूँगी, जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर की तरफ। तो चारों कॉर्नर को मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया है और ये अच्छे से सेट भी हो चुका है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया हो गया है, ठीक है। तो ये जो पायदान बन के तैयार हुआ है ना, बहुत सारा पैसे खर्च करके हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, लेकिन उसी पायदान को हम पुरानी मच्छरदानी से सुंदर सुंदर करके बना सकते हैं। बहुत तरीके हैं पायदान बनाने की। अब देखिए दोस्तों मैं आइडिया नंबर 2 दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कट किया है, उसी मच्छरदानी का ही यूज़ किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितना कट किया है आप अभी समझ जाओगे, ठीक है। मैं अभी बता रही हूँ। और इस तरह से इसको फोल्ड किया है, इसको राउंड शेप में कट करनी है इसलिए। तो ये देखिए दोस्तों मैं इस तरह से राउंड शेप में कट कर लिया है। आपको जैसे सुविधाएं लगे आप उस तरह से कट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक पुरानी ब्रेस लिया है, जो कि इसके मुझे एलास्टिक चाहिए, ठीक है। ये ख़राब हो चुका है, लेकिन ये जो एलास्टिक है ना, ये बहुत ही हेवी होता है, तो मैं इसी का ही यूज़ करूँगी। अब देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने एक पतीला लिया है और उसी पतीले को इस तरह से मैंने यहाँ पे रखा है और करीब 1 से 2 उंगलियाँ छोड़कर मैं मार्किंग कर लूँगी। तो मार्किंग करने के लिए मेरे पास ये जो काजल थी ना, तो उसी से ही मैं मार्क कर लिया है, ठीक है। आप देखिए इसको क्या करनी है इस एलास्टिक को लेकर। तो इस एलास्टिक को मैं एक तरफ कट करूँगी ताकि हमें सिलाई करने में सुविधाएं हो। और ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले करना क्या है, वो जो एलास्टिक है ना, ये तो बड़ी है, लेकिन आपको माप करनी है जिसके लिए आपको बनाना है, उससे 4 उंगलियां छोटी लेनी है, ठीक है। तो अब छोटी आप पहले से ही छोटा कट कर सकते हो। अगर पहले से ही छोटा नहीं कट करना चाहते हो तो आप पहले इस तरह से खींच खींच कर ना इसको सिलाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में मैंने खींच खींच कर इसको सिलाई लगाया है। अब लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा हुआ उसको मैंने कट कर लूँगी, ठीक है।
अगर बराबर से कर लोगे तो ये ठीक नहीं होगा, तो आपको खींच खींच कर ही सिलाई लगानी होगी। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप मशीन में कर सकते हो, और अगर मशीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथों से ही ये बन जाता है बहुत ही आसानी से। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हो फोल्ड हुआ है, और क्योंकि मैंने इसको खींच खींच कर सिलाई लगाया था। अब देखिए कुछ ऐसा चीज़ होता है ना जो कि हम इस पतीले में रखते हैं, लेकिन इसको ढकना नहीं चाहिए। अगर नहीं ढकेंगे तो इसमें कोई जूठा कर सकता है, कीड़ा वगैरह। तो आप इस तरह से एक क्यों बहुत सारा करके रख सकते हो, और आप कोई भी बर्तन के लिए हो या फिर कंटेनर के लिए हो, इस तरह से बना सकते हो बहुत ही आसानी से, अगर आपके पास टाइम हो तो। क्योंकि ये सब काम हर कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं आइडिया नंबर 3 को। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से छोटा एक पीस लिया है, ठीक है। उसी मच्छरदानी का ही छोटा सा एक पीस लिया है। अब देखिए इसको इस तरह से करना है फोल्ड। आप देखोगे इतना सारा आपका पैसा बच जाता है, और आपका जो काम होती है ना, इतना आसान हो जाएगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये सब करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, और आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होती है। ये अगर कर लेते हो तो आपका बहुत पैसा बच जाती है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, जो तीनों ओर खुला हुआ था ना, तो मैं इस तरह से इसको सिलाई लगा लूँगी, और ये करने में मज़ा ही आता है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से सिलाई हो जाता है। अब देखिए वो तो मैंने सिलाई कर लिया है। अब छोटा सा एक टुकड़ा लिया है उसी मच्छरदानी का, अब इस तरह से उसको तैयार किया, ठीक है। अब देखिए इस तरह से इसको सेट करनी है, तो बहुत ही आसानी से इसको सिलाई करके सेट हो जाती है। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के तैयार कर लूँगी। अब ये जो मैंने बनाया है ना, आप देखो कि एक आपका काम को इतना आसान कर देगा, इतना आसान कर देगा कि बहुत ही आपको बार बार करने का मन करेगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये बना के तैयार कर लिया है दोस्तों। और ये कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करनी है, ये बहुत जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि किचन में आप बर्तन वगैरह मांजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप हाथों के अंदर इस तरह से, उंगलियों में इस तरह से फंसा करना आप काम कर सकते हो। और फिर ये जो किचन का प्लेटफॉर्म है, इसको भी क्लीन करने के लिए आप इसको रख सकते हो। तो आप एक क्यों बहुत सारा बना के रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 4 को। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऊपर की पार्ट, यानी कि मच्छरदानी का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, तो इस तरह से बीट दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है कि ये जो बीट है ना, तो बीट को हमें लेनी है। तो इस तरह से इसको कट करनी है, चारों ओर इस तरह से मैंने कट कर लूँगी। अब देखिए इसका मैं कहाँ कैसे इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक डोरी लगाऊँगी, यानी कि एक कॉर्नर पे मैं डोरी लगाऊँगी। और ये जो मैंने कट किया है ना, ये बहुत ही अच्छे काम आने वाली है इस मच्छरदानी से। तो एक तरफ मैंने डोरी को लगा लिया है। अब देखिए इसको कैसे इस्तेमाल करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ छानना चाहते हैं, छन्नी तो होती है लेकिन फिर भी नीचे कुछ सामान गिर जाती है, ठीक है। तो अगर आप उसी तरह की कोई चीज़ छानना चाहते हो तो इस तरह से एक मच्छरदानी का टुकड़ा आप तैयार करके रखिए। और फिर सिर्फ छानने का ही काम नहीं होता है, आप यहाँ पे जो ठंड के मौसम में बहुत कुछ बनाते हो ना, तो जब आटा चालने की ज़रूरत होती है तो इस तरह से आप आटे को चाल सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए इसको मैं किचन में रख दूँगी एक साइड। और फिर आइडिया नंबर 5 को देख लीजिए। वो जो ऊपर की पार्ट है ना, तो यहाँ पे भी मैं ऊपर का पार्ट ही कट करूँगी। तो ये 3 साइड बीट लगा हुआ है और एक साइड खुला हुआ है। कोई बात नहीं, एक साइड खुला हुआ ही चाहिए मुझे। अब देखिए इस तरह से मैं इतना बड़ा कपड़ा ले लिया है, ठीक है।
जितना मैंने लंबाई में लिया है उससे थोड़ा कम चौड़ाई में लूँगी, तो ये खूब अच्छा बन के तैयार होगा। ठीक है, अब देखिए इसको उल्टे तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको लगानी है सिलाई। तो किधर से सिलाई लगाऊंगी, जो जिस साइड बीट लगा हुआ नहीं है उस साइड को मैं खुला रखूँगी। ठीक है, और दोनों साइड में टाँके लगा लिया है। अब देखिए इसको पलट लूँगी। पलट लेने के बाद इसको फिर से फोल्ड करूँगी और कुछ इस तरह से, यानी कि लंबाई में फोल्ड करनी है आपको इस तरह से। अब ऊपर की साइड 3 उंगलियां छोड़कर मैं छोटा सा एक कट लगाऊंगी इस तरह से। तो ये जैसे कि एक थैले जैसे बनके तैयार होगा। तो आप सोच रहे होंगे हमारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे थैले हैं, फिर इससे थैली बनाने का ज़रूरत क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, जो ये मच्छरदानी होती है ना, इसके अंदर आप प्याज लहसुन इस तरह से रख सकते हो। जिन लोगों के किचन छोटे हैं तो आप टंगा के रख सकते हो, या फिर फ्रूट्स वगैरह इस तरह से टंगा के रख सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये, आप ज़रूर करके रखिए। चलिए देख लेते हैं अगली आइडिया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा करके कट किया है, यानी कि 2x3 हाथ। ठीक है, उसी तरह से मैंने कट किया है। और कट कर लेने के बाद इसको हाथों में इस तरह से राउंड करूँगी। तो मैं सबसे पहले एक डोरी रख दिया है, और डोरी रख देने के बाद इसको राउंड किया है। ठीक है, अब इसको इस तरह से निकाल लिया। अब इसमें लगानी है अच्छे से एक या फिर 2 गांठ। ठीक है, एक गांठ नहीं दोस्तों, 2 गांठ लगानी है। तो अच्छे से मैंने 2 गांठ लगा लिया है, और ये जो ऊपर की साइड है उसमें भी एक गांठ लगाऊंगी, ताकि इसको हम हैंग करके रख सके। अब देखिए दूसरी जो साइड है ना, मैंने तो राउंड किया था, अब इसको भी लगानी है कट। ठीक है, कट कर लेने के बाद इसको अच्छे तरीके से समान कर लूँगी। ठीक है, अच्छे तरीके से समान करने के बाद ये क्या बन के तैयार हुआ है, जो चीज़ हम बाहर से यानी कि बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं ना, उससे भी कई ज़्यादा अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो आप इसको नहाते वक्त हाथ पैर क्लीन करने का काम में लगा सकते हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आप आइडिया नंबर 7 को। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वो जो लास्ट वाला आइडिया है ना, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप देखकर चौंक जाओगे। अब देखिए मैंने छोटा सा एक टुकड़ा को कट करके राउंड शेप में कट कर लिया है। अब लिया है एक ढक्कन। ठीक है, और ढक्कन के वो 2 उंगलियां छोड़कर मैं लगाया है सिलाई। और ढक्कन को अभी अभी मैंने इसके बीचों बीच रखा हुआ है। और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से जो धागा है ना, धागा को इस तरह से खींच लीजिए। ठीक है, खींच लेने के बाद यहाँ पे यानी कि ढक्कन के हिसाब से आपको खींचना है टाइट से, और फिर इसमें आपको नॉट लगानी है। ठीक है, अब नॉट लगाने के बाद ये कौन सा काम में आएगा, चलिए वो भी दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे धागे का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो अचार की बयाम जार होती है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हम धूप में देते हैं और इस तरह से ढक्कन को खोल कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर खोल कर रखोगे ना, तो चिड़िया या फिर कोई भी इसको जूठा कर सकता है। अगर आप इस तरह से मच्छरदानी लगा लोगे तो कोई जूठा नहीं कर पाएगा। चलिए अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 8 को। तो यहाँ पे मैंने लिया है छोटा सा एक बोतल, और उसके ढक्कन में एक छेद लगा लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कि मैं मच्छरदानी से ही आइडिया दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 हाथ लंबाई में लिया है और 1 हाथ चौड़ाई में। अब यहाँ पे लिया है मैंने एक बेलन, हर महिलाओं के घर में बेलन होती ही है, और उसमें रख दिया है एक डोरी। ठीक है, डोरी रखने के बाद यहाँ पे मैंने उसी मच्छरदानी को इस तरह से राउंड राउंड करके सेट कर ली। ठीक है, सेट कर लेने के बाद जो मैंने डोरी रखा हुआ था ना, तो उसी डोरी को
यहाँ पे मैंने गांठ लगा लिया है, 2 गांठ, और लगा लेने के बाद दूसरी तरफ इस तरह से कट करनी है। आप अगर कैंची की मदद से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर ये जो मैंने कट किया है ना ब्लेड की मदद से, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको जैसे सुविधा लगे आप उस तरह से कट कर सकते हो। और वो जो मैंने ढक्कन को छेद किया था ना, तो उसी बोतल को मैंने ऊपर की साइड 3 उंगलियां ऊपर की साइड छोड़कर मैंने कट किया है, ठीक है। अब देखिए, ढक्कन को मैं खोल लिया है और उसी के अंदर, यानी कि जिस बोतल को मैंने कट किया उसी के अंदर इस तरह से घुसा देनी है, ठीक है। मेरे बोलने से अच्छा है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हो तो ये जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, आपका इतना काम को आसान कर देगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और ये तो आप 2-3 ही बना के रखोगे मेरे हिसाब से। बहुत ही अच्छा ये तरीका है, क्योंकि ये आपका काम को आसान कर देगा। तो अब देखिए, इस तरह से मैंने ऊपर की साइड भी एक गांठ लगा लिया है, और जो नीचे की साइड है ना, इसको अच्छे से कट छट करके सुंदर बना लूँगी, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और काम करने में भी अच्छा लगे। चलिए, ये इसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो नीचे वाली पार्ट है ना, जब आप इसको रखोगे तो इस तरह से आप रख सकते हो, देखने में भी बढ़िया लगता है। ये जो बाथरूम की बेसिन होती है ना, तो इसको हम क्लीन करते हैं, करीब करीब हर रोज़ ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस तरह से आप इसके उंगलियों में फंसा कर ना, इस तरह से अगर आप क्लीन करते हो तो आपको क्लीन करने में इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा, क्योंकि ये तो हाथों में टच ही नहीं होगा। जो मैंने बोतल लगाया है ना 3 उंगलियां, उसी में ही आपका उंगलियां टच होती है, और नीचे वाली पार्ट में ज़रा सा भी टच नहीं होगा, और बहुत ही अच्छे से आपका बेसिन क्लीन हो जाता है। तो आप इसको सुखाकर इसी बोतल के अंदर आप बाथरूम में ही हैंग करके रख सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत सारा पैसे आपका बच जाता है। और जो और भी रखा हुआ है ना, तो उसको मैं क्या करूँगी कि इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। बहुत टाइम क्या होता है कि इस मच्छरदानी का ज़रूरत पड़ती है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये आइडिया? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।